एक समय की बात है। एक गांव में एक हरिया नाम का किसान रहता था, जो फल और सब्जियों को बेचकर अपना गुजारा करता था। पर फलों और सब्जियों को बेच के उसको इतना मुनाफा नहीं होता था कि उसका घर आराम से चल जाए, इसलिए वह काफी परेशान रहता था। एक दिन वह काम करके घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा, जी आप कितना मेहनत करते हो, कितना थक जाते हो फल और सब्जियां बेचते बेचते, फिर भी हमें इससे मुनाफा नहीं हो पाता। आप क्यों नहीं कुछ और काम करते? क्यों ना आप गांव के सेठ जी के पास जाकर बात करें कि वे हमें कुछ काम दे दे या फिर कुछ पैसे उधार दे दे। हरिया को पत्नी की बात सही लगती है, इसलिए वह निकल पड़ता है सेठ के पास जाने के लिए। सेठ के पास पहुंचकर वह कहता है, हरिया को देखकर सेठ जी बोले, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? सेठ जी मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरा नाम हरिया है। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ कि आप हमारी मदद करें। आप तो जानते हैं इस बार सूखा पड़ा है, इसी वजह से फसल ठीक नहीं हुई है। इसी वजह से मेरे घर की माली हालत भी ठीक नहीं चल रही है। तो आप कृपा करके हमें कुछ काम दें या फिर कुछ पैसे उधार दे दें, जिसको मैं धीरे धीरे चुकता करता रहूंगा। ठीक है, कल से काम पर आ जाना। याद रखना हर काम के 200 रुपए महीने मिलेंगे। हरिया सेठ जी का धन्यवाद करके वापस आ जाता है। रास्ते में वह सोचता है कि एक काम के 200 रुपए, तो अगर मैं कई काम करूंगा तो मुझे काफी सारे पैसे मिल जाएंगे, जिससे मेरे घर का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। ये सोचकर हरिया बड़ी मेहनत से काम पर लग जाता है। वह खेतों में दिन भर हल और फावड़ा चलाता, इसके बाद वहां पर लकड़ियां भी काटता। सारा काम करते करते उसको रात हो जाती थी। इतने सारे काम वहां इस उम्मीद में करता कि इतने सारे काम के उसे अलग अलग काफी सारे पैसे मिल जाएंगे। थकाहारा हरिया अपने घर पहुंचता तो बीवी बोलती है, बहुत देर हो गई है, काफी थक गए होंगे, चलिए खाना खा लेते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हुए खाना खाते और सो जाते। अगले दिन हरिया सुबह उठकर काम पर निकल जाता। दिन भर वह बड़ी मेहनत और लगन से काम करता था। वह दिन भर बड़ी ईमानदारी के साथ निरंतर काम करता रहता था। घर पहुंचते पहुंचते उसे रात हो जाती थी। घर पहुंचकर वह थोड़ा आराम कर लेता था। ऐसा करते करते एक महीना पूरा हो जाता है। इसके बाद वह सोचता है कि अब सेठ जी से पैसे की बात करनी चाहिए। ऐसा सोचकर वह सेठ जी के पास जाता है और तनख्वाह के लिए बोलता है, सेठ जी आज महीना पूरा हो गया है, मुझे तनख्वाह दे देते तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने आपके 3 काम किए, उस हिसाब से मेरी तनख्वाह बनी 600 रुपए। क्या बकते हो, 600 रुपए कैसे हो सकते हैं? मैंने एक काम को पूरे दिन करने के लिए बोला था। अगर तुमने एक दिन में 3 काम किया तो एक काम को तुमने बस 1/3 दिन ही किया होगा, इसलिए सिर्फ 200 रुपए ही बनेंगे। लो और निकलो और फिर मत आना। लेकिन सेठ जी मैंने तो आपके सारे काम को बहुत अच्छे से पूरा किया है, इसलिए मुझे तो तीनों कामों के पैसे मिलने चाहिए। हरिया के कहने पर भी सेठ जी उसको सिर्फ 200 रुपए देते हैं और फिर उसे काम से निकाल देते हैं। हरिया दुखी मन से अपने घर की ओर चल देता है। आपको बार बार जाकर सेठ जी को अपनी बात समझानी होगी, जब तक वो हमारे पैसे हमें देना दे। हरिया सेठ जी के पास जाकर उनसे पूरी तनख्वाह देने की गुजारिश करता है। वह कहता है कि जब तक वह उसकी तनख्वाह पूरी नहीं देंगे तब तक उनके घर के बाहर ही बैठा रहेगा, और वैसा ही करता है। हरिया दिन भर सेठ जी के घर के बाहर ही बैठा रहता, इस उम्मीद में कि शायद इस बार उनका दिल पिघल जाएगा और वह उसे उसके पैसे दे देंगे। सेठ जी आते जाते हरिया को देखकर और गुस्सा हो जाते, उसे डांटते भगाते और फिर अपने काम में लग जाते। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। फिर सेठ जी को लगा कि इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे कुछ दिन के लिए शहर से बाहर चले जाना चाहिए। सेठ जी अपना थोड़ा सा सामान लेते हैं और शहर के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिन शहर में रहकर सेठ जी घर वापस आ जाते हैं तो हरिया को वहां नहीं देखकर बड़ा खुश होते हैं। एक दिन चाय पीते वक्त उन्हें हरिया का ख्याल आता है तो वह एक नौकर को बुलाकर पूछते हैं, सुनो जी, उस हरिया का क्या हाल है? दिखाई नहीं दिया बहुत दिन से। तो नौकर बोलता है, मालिक, जब आप घर पर नहीं थे तब आपके घर पर चोर आए थे, तो हरिया ने उनका बहुत विरोध किया और आपके घर की रक्षा की। इसमें उसको बहुत चोट आई, इसलिए वह अपने घर पर आराम कर रहा है। ये सुनकर सेठ जी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं।
और फौरन हरिया के घर पहुंचते हैं। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ और तुम्हारे बचे हुए पैसे तुम्हें देता हूँ। तुम कल से काम पर दोबारा से आ जाओ, और हाँ, आज से तुम्हारी तनख्वाह भी दुगनी होगी। ये सुनकर हरिया और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। वह सेठ जी का शुक्रिया करते हैं। इसके बाद से हरिया और उसकी पत्नी सेठ जी के यहाँ काम करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इस तरह हरिया को उसकी ईमानदारी का सुखद फल मिल जाता है।